हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है और सूर्य देव जी अभी नहीं निकले हैं और मैं आ गई हूँ छत पे कबूतरों को दाना डालने के लिए। तो मैंने पानी रख दिया है और दाना भी डाल दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने राजमा कुकर में रख दिया। थोड़ा सा राजमा लिया था, कल शाम को भिगो दिया था मैंने, क्योंकि इसकी बनानी थी मुझे चाट। और इधर मैं आज बनाने वाली आलू और सोयाबीन की सब्जी, क्योंकि हरी सब्जी सारी खत्म हो गई है। इस वजह से मैं तो सोच रही थी दाल बना लूं, लेकिन हस्बैंड को दाल अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने सोचा चलो आलू और सोयाबीन की सब्जी बना लूं। आलू मैंने काट लिए थे और इधर मैं यहाँ पर इसको भगोने में छोंक दूंगी। तो मसाला भुन गया था और फिर मैं इसमें डाल दिए थे मैंने आलू, और जो सोयाबीन थी भीगी हुई वो भी अच्छे से धो के निचोड़ के पानी उसमें डाल दिया है। तो हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगती है ये वाली सब्जी, तो इस वजह से मैंने बना दी थी। तो चलो इधर सब्जी बन रही है, इतने में बाकी के काम कर लूंगी। तो मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। अब इसमें हम नहीं सो रहे हैं। एक डेढ़ हफ्ता हो गया, क्योंकि एक दिन ना कॉकरोच मुझे इस कमरे में मिल गया था। तो जब से हम ना डर के मारे मतलब बेड पे सो रहे हैं। और ठंड भी अब आ गई है, तो बेड पे ही सही है। तो बस इस वाले रूम में नहीं सोते, तो मैंने सोचा चलो पहले इस वाले रूम की साफ सफाई कर लूं मैं। तो और मॉर्निंग में तो ठंड ज़्यादा ही लगती है। तो बस मैं सबसे पहले जो सामान फैला हुआ था वो सब सारा सेट करके रख दूंगी, सोफे झाड़ दूंगी। क्योंकि बच्चों ने रात रात को मूंगफली खाई थी, हम टीवी देख रहे थे यहाँ पर, तो मूंगफली के छिलके हो गए थे। तो बस मैंने बेड भी अच्छे से झाड़ दिया, बेडशीट। फिर मैं लगा दूंगी अब यहाँ पे झाड़ू। मैं सोच रही थी ये वाला रूम बिल्कुल साफ करके पोछा लगा के एक काम तो मेरा खत्म हो जाएगा इस वाले रूम का। तो मैं यही करती, जो जिस रूम में हम नहीं सोते ना उस रूम को मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो बस हस्बैंड का भी हो गया था ऑफिस का टाइम, उनका टिफिन लगा दिया था मैंने। और वो चले गए थे ऑफिस, क्योंकि आज मुझे जाना है पीयू के स्कूल, क्योंकि आज है पीयू की पीटीएम। तो हर बार तो हस्बैंड चले जाते थे, तो आज बोला कि आज तुम्हें जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो अब उनको नहीं जाना तो मुझे तो जाना जाना ही है। तो बस सारे काम करके पीहू आनिया को नहला दिया था और मैं भी आ गई थी नहा के। टाइम भी 11:30 बज रहे थे और 1 बजे तक स्कूल खुलेगा, तो मुझे 12 साढ़े 12 बजे स्कूल पहुंचना है। तो इन दोनों को भी मैंने नहला दिया था अपने साथ में। तो बस इन दोनों की मैं यहाँ पर बना दूंगी चोटी। तेल मैंने डाल दिया था। और जैसे ही हम नहा के आते हैं ना, तो ठंड बहुत ज्यादा लगती है। मुझे ही नहीं, सबको ही लगती है बहुत ज्यादा। नहाते रहेंगे तो इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे ही नहाना बंद कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं तो इतनी ठंड लगती है। तो आज मैंने काफी दिनों बाद साड़ी पहनी है। मैंने कहा चलो आज ना साड़ी पहन लेती हूँ। पीयू बड़ी खुश हो गई, क्योंकि जिस दिन मैं साड़ी पहनती हूँ ना उस दिन पीयू को पता नहीं कि बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा ने साड़ी पहनी है। और बाल ना इतने ज्यादा तो गाइस, काम मेरा सारा हो गया है और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद पहनी है साड़ी, आप देख सकते हो। क्योंकि मुझे जाना है पीयू के स्कूल, उसकी आज है पीटीएम। तो वैसे तो हर बार हस्बैंड ही चले जाते थे, तो इस बार उन्होंने बोला कि तुम जाना। तो बस काम मेरा सारा हो गया है और टाइम भी लगभग 12:30 बज रहे हैं और 1 बजे तक स्कूल खुलेगा। तो बस अब मैं झट से जाती हूँ और वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं फिर। खाना पीना हम बाद में ही करेंगे, पहले पीयू के स्कूल चली जाती हूँ। तो दोनों को रेडी किया और घर का लगाया लॉक और हम निकल गए स्कूल के लिए। ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है, बस मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। और टाइम भी 12:30 बज गए थे तैयार होने में। तो बस इन दोनों ने पहन लिए स्लीपर की। मैंने इन दोनों को बोला शूज पहन लो, लेकिन ये कहाँ मानने वाली हैं। इन दोनों को तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। उसके बाद स्कूल से आने के बाद फिर मैं लग गई खाना पीना बनाने, क्योंकि पीयू ने बोला कि मम्मा आज कचौड़ी बना लो। तो मैंने सोचा चलो आज कचौड़ी ही बना लेती हूँ। तो आलू मैंने दोपहर ही बॉईल करके रख दिए थे, जब नहाई थी ना तब मैंने कर दिए थे। तो बस अब मैं यहाँ पर हरा धनिया लेके आई थी, हरा धनिया नहीं था हमारे ना पास में ही सब्जी वगैरह बोती है, तो मैं वहीं से हरा धनिया लेके आ गई थी। क्योंकि हरा धनिया नहीं था और कोई बेचने भी नहीं आया था, मैंने सोचा चलो वहीं से लेके आ जाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने धनिया काट लिया था, इसको धो लिया था, और एक ले ली थी प्याज। प्याज भी मैंने बारीक बारीक काट लिया और 2-3 लिए हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि वैसे भी ये दोनों निकाल देती है हरी मिर्च। तो बस 2-3 हरी मिर्च लिया और इनको मैं बारीक बारीक सी काट लूंगी। तो चलो ये वाला हो गया है काम।
खत्म। अब मैंने ले लिए थे आलू, एक टिफिन में कर लिए थे मैंने और इनको अच्छे से मैं फोड़ लूंगी, स्टफिंग बना लूंगी। मैं सारे मसाले डाल दूंगी, मैं नमक मिर्च और धनिया यही सब डलते हैं, और बस जो काट रखे थे मैंने धनिया प्याज और हरी मिर्च वो सब डाल के अच्छे से स्टफिंग बना ली है मैंने। और अब आ गई थी कचौड़ी की बारी बनाने के लिए। और आटा मैंने फ्रिज में रख दिया था तो वो ना थोड़ा सा टाइट हो गया था, तो मुझे यही डर था कि कहीं बने या ना बने, कहीं फट ना जाए। तो मेरे चलो तब मैं यहाँ पर बना लूंगी कचौड़ी, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी है। बस सुबह मैंने चाय पी थी और मैंने चाय के साथ कुछ भी नहीं लिया था, और इस वजह से ना मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज। तो बस मुश्किल से 5-7 मिनट में बन जाएंगी। और आन्या पीहू इंतजार कर रही है कि मम्मा कितना टाइम लगेगा। एक दो बार तो आके पूछा भी पीहू आन्या ने, मैंने कहा बस ज्यादा देर नहीं, एक कचौड़ी बन जाए उसके बाद मैं इन दोनों को दे दूंगी अगर ये खाएंगी तो, नहीं तो फिर हम साथ मिलके खाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने आटा ले लिया था और थोड़ी सी स्टफिंग भर ली थी इसके अंदर, आटे के अंदर। तो वैसे भी मुझे लग रहा है कि आज फटने वाली है ये, क्योंकि जैसी मैंने भरी ना तो उसके बाद ना आटा आटा मतलब थोड़ा सा एक जगह से हट गया था। तो हाथ से तो मुझसे बनती नहीं है कभी भी, मैं बेलन से ही बेल के बनाती हूँ। इससे ना ये होता है, एक तो बिल्कुल बराबर शेप बन जाती है इनकी, और दूसरा ये फटती नहीं है मुझसे। तो आज तो वैसे भी फटनी थी क्योंकि आटा मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो वैसे एक दो फटी थी, ज्यादा नहीं फटी है। तो एक एक करके मैं सारी कचौड़ियाँ बना लूंगी, धीरे धीरे एक एक सेकूंगी। ज्यादा मैं वो नहीं डालूंगी, कभी वो मिल के एक साथ फट जाए। और साड़ी पहनी है तो साड़ी पहन के ना मुझसे कुछ भी काम नहीं होता है। पहन तो लिए, लेकिन ये सोच रही थी उतार दूं, फिर मैंने सोचा अरे आधा दिन तो पहन लिया, अब कितना टाइम बचा, शाम को तो वैसे भी कपड़े चेंज करने होते हैं, तो मैंने सोचा चलो पहन के रखती हूँ। और बच्चों को भी अच्छी लगती है तब मैं साड़ी पहनती हूँ, तो इसलिए इस वजह से मैंने चेंज नहीं की है। लेकिन मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और अभी ना पापा आए थे और दो और आए थे, पता नहीं कौन था वो, मैं नहीं जानती हूँ उनको। तो बस जैसी बेल बजी मैं बाहर गई इसको छोड़ के, और मैंने गेट खोल दिया है। वो अंदर आ गए थे, क्योंकि मैं मुंह ढकती हूँ पापा जी से, तो इस वजह से फिर मैंने नमस्ते वगैरह की और मैं अंदर आ गई थी। गेट खोलने के बाद मैं आ गई अपने किचन में। फिर मैंने जो कढ़ाई में डली हुई थी पूड़ी, पहले वो मैंने निकाल दी, और फिर चली गई मैं पानी देने के लिए, क्योंकि पानी देना तो जरूरी है जब हमारे घर पे कोई आता है। तो बस मैं पीहू को बोल रही थी कि पीहू बेटा आप जाके वहीं दोनों बैठ जाओ, बस मैं पानी लेके आ रही हूँ। लेकिन आन्या खुश हो गई क्योंकि उसके दादा आए थे, तो वो बहुत खुश हो जाती। तो बस मैंने झटपट निकाले गिलास और पानी कर लिया गिलासों में, क्योंकि 3 थे। तो आन्या तो बोली थी मैं लेके जाऊंगी, मैंने कहा बेटा आपसे नहीं पकड़े जाएंगे, बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे। और पीहू तो फोन देखे ही जा रही है, पीहू को कोई मतलब नहीं है, कोई घर पे आए ना आए उसको कोई मतलब नहीं होता। तो बस मैं यहाँ पर मुंह ढक के फिर चली गई थी पानी देने के लिए। और इन दोनों को ना ये देखो, इसको गरम ही कचौड़ी इसने थोड़ी सी खा ली है। और मैं बोली थी कि दोनों बैठ के खा लो, बैठ के दोनों को खाना नहीं है। तो बस जो बाकी की बची थी उनको मैं अब बना लूंगी। और उन तीनों को दे दिया था मैंने पानी। मैंने चाय के लिए पूछा लेकिन चाय के लिए मना कर दी, क्योंकि उन्हें अभी जाना था वापस, कुछ काम से आए थे, तो बस वही काम करने के लिए जाना था, बाद में आएंगे तब खाना वगैरह मैं बना दूंगी। तो बस आन्या देखे जा रही है कि मम्मा कर क्या रही है। और कचौड़ी बन गई थी इधर, बस एक दो बची है वो मैं अब बना लूंगी। और आन्या के हाथ इतने ज्यादा चलते हैं, जब भी मैं किचन में रहती हूँ ना कुछ उठा ही लेती है, तो इसका ना मुझे बहुत डर रहता है कहीं मतलब गैस वैस पे हाथ ना लगा ले, गर्म बर्तन में हाथ ना लगा ले, तो यही डर रहता है। वैसे तो मैं बहुत कम रहने देती हूँ इनको किचन में। और यहाँ पर तो जब से हस्बैंड जिम जाने लग गए हैं तो हमारा तो पकवान खाना छोड़ ही दिया है, मतलब कचौड़ी और पराठे वगैरह हम बहुत कम ही बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो खाते नहीं है, तो इस वजह से हम भी नहीं बनाते। तो आज बड़े दिनों बाद मैंने बनाई है। तो बस मैं गिलास ला के रख दूंगी बाहर, क्योंकि वो चले गए थे। और आन्या इंतजार कर रही है कि मेरे दादाजी कब आएंगे, क्योंकि उसको ज्यादा ही ध्यान रहता है अपने दादाजी का। तो बस यहाँ पर पूड़ी बन गई थी और अब हम तीनों बैठ के खाएंगे। वैसे भी जब पकवान घर में खुद बनाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों पहले से ही मन भर जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जैसे ही मैं कुछ पकवान बनाती हूँ ना,
तो बनाते ही मन सा भर जाता है। खाने में तो मज़ा जब ही आता है अगर कोई दूसरा हमें बना के दे। जब शादी से पहले घर पे रहती थी, मम्मी बनाती थी कचौड़ी, तो अब इतनी सारी-सारी खा लेते थे और अब तो ना मन सा भर जाता है। जैसे ही मैं बनाती हूँ ना, तो ऐसे तभी मन भर जाता है। और यहाँ पर ना अन्य ने क्या किया मुझे नहीं पता। मैंने बाद में देखा अन्य ने ये जो गिलास रखे थे ना सबके पानी के, इनमें थोड़ा-थोड़ा पानी रखा था, तो वो पी गई। मैंने बाद में देखा, फिर मैंने उसको दूसरे गिलास में पानी दिया और उसने फ्रिज खोल के ना टमाटर ढूँढ रही थी। तो मैंने टमाटर उठा के फ्रिज के ऊपर रख दिया क्योंकि उसकी हमेशा की आदत है, वो 2-3 टमाटर खराब कर देती है एक दिन में। या तो गेट के पीछे छिप के खाएगी या पर्दे के पीछे छिप के खाएगी, उसका यही काम है। तो बस यहाँ पर मैंने पीयू से फ़ोन छीन के रख दिया कि पहले खाना खाओ उसके बाद मिलेगा। यहाँ पर फिर हमने खाना खा लिया था और मशीन के कपड़े भी धुल धुल गए थे और फिर आ गए थे हम छत पे। और धूप भी अच्छी खासी थी, जब धूप में आके बैठ जाते हैं ना तो पता नहीं क्यों गर्मी से लग जाती है। तो मैंने स्टॉल ओढ़ रखा था, मैंने वो उतार दिया और अब मैं यहाँ पर सुखा दूंगी सारे कपड़े। और इन दोनों की तो हो गई थी मस्ती स्टार्ट। जैसे ही ये दोनों मिल जाती है फिर मत पूछो, फिर तो किसी की सुनने वाली नहीं है। तो आगे तो ये पानी में घुसना होता है, इनको पानी भरना होता है, तो मैंने वैसे ही ऊपर से टोटी बंद कर दी थी ताकि ये पानी ना लें। उससे पहले तो 2-3 मग्गे ले चुकी थी मैडम। सारे कपड़े गंदे कर लेती है जब भी छत पे आ जाती है। और अभी मैं इसको नहला के आई थी, जब हम स्कूल गए थे तो उससे पहले मैंने नहला दिया था, मतलब मुश्किल से 1-1.5 घंटा ही हुआ है। लेकिन ये सारे कपड़े अपने गंदे कर लेती है ना, तो इस वजह से ना मैं छत पे इनको बहुत कम लाती हूँ। और बस यहाँ पर मैं सारे कपड़े सुखा दूंगी। और कपड़े ना इतने ज्यादा हो जाते हैं डेली, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कपड़े हो जाते हैं। इतने तो गर्मी में भी नहीं होते जितने सर्दी में हो जाते हैं। तो बस कपड़े वगैरह सुखा के फिर थोड़ी बहुत देर के लिए छत पे बैठेंगे। और सर्दियों में ना तो मुझे मूंगफली और गुड़ बहुत पसंद है, तो मैं ना पॉलीथीन में मूंगफली और गुड़ लेके आ गई थी कि कपड़े सुखाने के बाद मूंगफली और गुड़ खाएंगे। मूंगफली के साथ गुड़ बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पर सारे कपड़ों में चिमटी लगा दूंगी। और तो गाइस जो वीडियो में नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो बस यहाँ पर आन्या अपना खेल हो गया उसका स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने पीहू की कराई पढ़ाई और थोड़ी बहुत देर के लिए पढ़ाती हूँ मैं इसको। तो बस फिर हम थोड़ा बहुत आराम करेंगे इसके बाद। और मैं करती हूँ गाइस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।